9 मई और 16 दिसंबर वाले शहरियों में क्या फ़र्क है? जस्टिस मुसर्रत हिलाली का फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत में इस्तफसार। वकील अहमद हुसैन ने कहा, APS पर दहशतगर्दों का हमला हुआ। 21वीं तरमीम के बाद 16 दिसंबर वाले मुल्ज़मान के ट्रायल हुए। अफवाज पाकिस्तान के सिविल मुलाजमीन पर आर्मी एक्ट का इतलाक होता है। शहरी मिलिट्री ट्रायल में नहीं आते। 9 मई वालों का ट्रायल हो लेकिन मिलिट्री नहीं। जो खुद मुतासरा हो वो फरीक कैसे इंसाफ दे सकता है? जस्टिस जमाल बंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि FB अली फैसले के कई अदालतों ने तौसीक की और 21वीं तरमीम का फैसला 17 जजेस का है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि आइन में मनाफी कानून बरकरार नहीं रह सकता। जस्टिस हसन नजर रिजवी ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान पर हमलों में सिविलियन मुलविस हैं। आर्मी एक्ट की शिक़ें 21D1 और 21D2 का कलअदम करार दे दिया गया। इस अदालती फैसले की मौजूदगी में अफवाज पाकिस्तान ने शुहदा को इंसाफ कैसे मिलेगा? और वकील अहमद हुसैन ने कहा कि लियाकत हुसैन केस में जस्टिस अजमल मियां ने लिखा, दहशतगर्दों का सिविलियन अदालतों में ट्रायल चलाया जा सकता है। जस्टिस हसन नजर रिजवी ने कहा कि शेख लियाकत हुसैन केस सिर्फ कराची तक महदूद था। उस वक्त मुल्क दहशतगर्दी का शिकार है और तकरीबन 2.5 सूबे दहशतगर्दी का शिकार हैं और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने केस की मजीद समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। PTI वाले आज रात 12 बजे तक आ जाएं, मुल्क की बेहतरी के लिए बात करने के लिए तैयार हैं। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की डेडलाइन। कहा, जब हम अपोजिशन में थे तब शहबाज शरीफ ने बानी PTI को कहा था बैठें बात करें। ये 4 साल की हुकूमत में मुकदमात बनाते रहे। विफाक पर बार बार चढ़ाई से इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की मईशत और अमन व अमान का सत्यानाश कर दिया। अली मीन के साथ हमारा गुजारा ठीक चल रहा है, कोई और आएगा तो उसके साथ भी ठीक ही चलेगा। वज़ीर आज़म बेइख्तियार और जाली। मौजूदा सियासी बहरान के जिम्मेदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा हैं। उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमती पॉलिसियों के बायस महंगाई में इजाफा हुआ। पीका एक्ट मुस्तरद करते हैं। हुकूमत आज़ादी इजहार राय पर कदगन लगा रही है। अमेरिका में इक़्तिदार की तब्दीली से कोई ताल्लुक नहीं। वीडियो बयान में असद कैसर ने कहा कि मुल्क अमलन मार्शल लॉ की तरफ जा रहा है। इस वक्त जो फैसले हो रहे हैं उनकी कोई कानूनी और आईनी हैसियत नहीं। 8 फरवरी को स्वाबी में तारीखी जलसा होगा। दुनिया को दिखाएंगे कि पाकिस्तान में फैसले सिर्फ अवाम ही करेंगे। अवाम बानी PTI मकबूल लीडर है। अवाम ने बानी को वोट दिया। शहबाज शरीफ जाली वज़ीर आज़म है। वज़ीर आज़म से पाकिस्तान में तयनात चीनी सफ़ीर की मुलाकात। इक़्तिसादी और सिक्योरिटी ताउन से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने चीनी सफ़ीर को चीनी साल नौ की मुबारकबाद दी। पाकिस्तान में मुकीम तमाम चीनी शहरियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, नया साल पाकिस्तान और चीन के दरमियान दोस्ती के रिश्ते को मजीद मजबूत करेगा। दोनों ममालिक के अवाम के लिए खुशहाली लाएगा। सफ़ीर ने चीनी हुकूमत और अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करने पर वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी अवाम का शुक्रिया अदा किया। PFUJ का मुतनाज़े पीका तरमीमी कानून के खिलाफ मुल्क भर में यौम स्याह। वकला और सिविल सोसाइटी को मुतहरिक करने के लिए मुल्कगीर मुहिम शुरू करने का ऐलान। मुतनाज़े पीका तरमीमी कानून के खिलाफ वकला का अदालत जाने का ऐलान। लाहौर हाईकोर्ट ने पीका एक्ट की मुख्तलिफ शिकों पर अमल दरामद रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस फारूक हैदर ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। जस्टिस याहिया अफरीदी से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस और वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की मुलाकात। जस्टिस मोहसन अख्तर ज्ञानी और जस्टिस सरदार एजाज इसाक ने चीफ जस्टिस से उनके चैम्बर में मुलाकात की। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की भी चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से चैम्बर में ही मुलाकात हुई। मुलाकातों में अदालती और कानूनी मामलात पर बातचीत की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किसी दूसरी हाई कोर्ट से चीफ जस्टिस लाया गया तो एहतजाज करेंगे। सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार रियासत अली आज़ाद की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट को फतह करने की कोशिश नाकाम बना दी जाएगी। मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वाला हर शख्स पीका कानून का शिकार होगा। सदर जरदारी का पाक फजाइया के ज़ेरे एहतमाम नेशनल एयरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का दौरा। पाक फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू भी मौजूद थे। सदर मुमलिकत को पार्क के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। सदर जरदारी की पाक फजाइया और इसके हुनरमंद एहलकारों की तारीफ, जदीद जंगी चैलेंजेस से निपटने और कौमी तज़वीराती अहमियत के मनसूबे को बेमिसाल मुद्दत में मुकम्मल करने पर पाक फजाइया की क़यादत के विजन और फ़ालियत को सराहा। मौजूदा हुकूमत एक दिन भी नहीं चल सकती। हुकूमत को जो लाए हैं वही चला रहे हैं। मौलाना फजल रहमान कहते हैं, सियासी कारकुन हूँ, मुज़ाकरात पर यकीन रखता हूँ। मुज़ाकरात पर अपोजिशन जमातों को एतमाद में नहीं लिया गया।
केपी में जो हालात हैं पंजाब में उसका एहसास नहीं हो रहा। रियासत की तजादा पर बलोचिस्तान की सूरत हाल को संजीदा लेना पड़ेगा। पीका एक्ट पर सहाफियों की तजावीज़ ली जाएं। लाहौर से कराची जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस को शादरा के करीब हादसा, 3 बोगियां पटरी से उतर गई, 1 बोगी पुल से नीचे गिर गई। खुशकिस्मती इस हादसे में कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। रेलवे हुकाम ने हादसे की जिम्मेदारी ड्राइवर पर डालकर कार्रवाई शुरू कर दी। हुकाम के मुताबिक ट्रेन के डीरेल होने के बाद भी ड्राइवर ने ओवर स्पीड जारी रखी। शालीमार एक्सप्रेस शादरा पुल से 1.5 किलोमीटर पहले डीरेल हो चुकी थी, मगर ब्रेक नहीं लगाई गई। मुल्तान में वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के प्रोटोकॉल के दौरान बुजुर्ग शहरी पर तशद्दुद, वज़ीर आला मरियम नवाज का सख्त नोटिस। SHO न्यू मुल्तान शफीक अहमद गिरफ्तार। वज़ीर आला का कहना है कि पुलिस की इज्जत होती है तो क्या आम आदमी की इज्जत नहीं होती? मुझे अपने हर शहरी की इज्जत नफ्स का एहसास है, किसी को आम आदमी पर जुल्म और ज्यादती की इजाजत नहीं दूंगी। £190 मिलियन केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलें दोबारा दायर। वकील खालिद यूसुफ ने एतराजात दूर करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलें दायर की। एहतसाब अदालत ने बानी PTI को 14, बुशरा बीबी को 7 साल की सजाएं सुनाई थीं। बानी PTI के वकील जेल सहूलियात से मुतालिक मुतमईन है, मुदाखलत की जरूरत नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी को सहूलियात फराहम करने से मुतालिक तहरीरी फैसला जारी कर दिया। जेल इंतजामिया को रूल्स के मुताबिक सहूलियात फराहम करने की हिदायत। हुकूमत की जानिब से अरकान कौमी असम्बली की तनख्वाह बढ़ाने की मंजूरी। अरकान कौमी असम्बली की तनख्वाह 9 साल बाद बढ़ गई। इजाफे के बाद अरकान असम्बली को 5,19,000 रुपए मिलेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की तनख्वाह नहीं बढ़ी। डिप्टी स्पीकर की तनख्वाह में भी इजाफा नहीं किया गया। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम का ऐलान आज किसी भी वक्त कर दिया जाएगा। 7 फरवरी को वज़ीर आज़म कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर का इफ्तिताह करेंगे। ICC चैंपियंस ट्रॉफी की तकरीब 16 फरवरी को होगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम की जल्द तामीर का वादा पूरा कर दिया। ICC के तमाम ऑफिशियल्स को मदऊ किया जाएगा। सदर मुमलिकत 11 फरवरी को कराची स्टेडियम का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने पाकिस्तान की पहली EV बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने बस में सफर किया और मुसाफिरों को सहूलियात के हवाले से आगाही ली। वज़ीर आला का हर बस स्टैंड पर सेफ सिटी कैमरे नस्ब करने का हुक्म। निजी इश्तराक से इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन कायम करने के इकदाम की हिदायत। लाहौर के सबसे तवील तरीन 21 किलोमीटर रूट पर 27 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। रेलवे स्टेशन तक ग्रीन टाउन रोड पर EV बस सर्विस का बाकायदा आगाज फरवरी के वस्त में होगा। बसों में 30 नशिस्तें, 80 मुसाफिरों की गुंजाइश होगी। वज़ीर आला सिंध की सरबराही में बिजनेस सहूलत एंड कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने का फैसला। सनतकारों के मसाइल के हवाले से इजलास में मुराद अली शाह की सनतकारों और सिंध हुकूमत के मुतल्लिका अफसरान पर मुश्तमिल कमेटी कायम करने की हिदायत। कहा बिलावल भुट्टो की वाज़ेह हिदायत है कि सनतकारों के मसाइल हल करें, तजावुज़ात किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। पुलिस और महकमा रेवेन्यू मिलकर कार्रवाई करें। एक और इजलास में वज़ीर आला सिंध की धाबीजी स्पेशल इकनॉमिक जोन को 10 MGD पानी की लाइन देने और प्रोजेक्ट पर काम तेज करने का हिदायत। कहा सनतकारी के लिए तमाम तर इक़दामात तेज करना चाहता हूँ। मार्बल सिटी के काम को भी तेज किया जाएगा। कौमी असम्बली की खजाना की ज़िले कमेटी का इजलास। मीटिंग के लिए हॉल तब्दील न करने की वजह से कमेटी मीटिंग कैंसिल कर दी गई। चेयरमैन FBR और मेंबरान की अदम मौजूदगी पर भी कन्वीनर कमेटी बरहम। बिलाल असर कियानी ने कहा हम यहाँ FBR की सहूलियात के लिए आए हैं। अगर FBR को ही तरजीह नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। ज़िले कमेटी की अगले हफ्ते मीटिंग पार्लियामेंट में होगी। कायमा कमेटी मवासलात के इजलास में आका रफ़ीउल्लाह ने टोल टैक्स को गुंडा टैक्स करार दे दिया। कहा जो पैसा आवाम से वसूल कर रहे हैं उससे सड़कों की हालत तो बेहतर करें। इजलास में M6 सक्खर हैदराबाद मोटरवे का मामला भी ज़ेर बहस। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा 200 की बजाय 20 मनसूबों पर काम करें लेकिन मुकम्मल तो करें।
पाकिस्तानी लड़के से शादी के लिए कराची आने वाली ओनेजा को 2021 में ओनेजा को साउथ कैरोलिना की चार्लेस्टन काउंटी में गिरफ्तार किया गया था। उन पर वार्निंग के बावजूद किसी और की प्रॉपर्टी में जबरदस्ती घुसने का इल्जाम था। ओनेजा को गिरफ्तारी के बाद $465 का जुर्माना भी किया गया था। वेबसाइट पर ओनेजा की तारीख पैदाइश 12 जुलाई 1992 दर्ज है। समाजी रहनुमा रमजान चीपा खातून को चीपा फाउंडेशन के हेडक्वार्टर ले आए। बहरिया टाउन कराची सिंध हुकूमत की नादहिंदा निकली। वाटर बोर्ड के पानी के बिल्स की मद में 14 अरब 78 करोड़ दबा लिए। बहरिया टाउन कराची की इंतजामिया ने जेर जमीन पानी इस्तेमाल किया। बकाया जात 2014 से वाजिब उल अदा हैं। 2018 तक बहरिया टाउन के जिम्मा 15 करोड़ 56 लाख रुपए से जायद बकाया जात थे। महकमा लोकल गवर्नमेंट एंड टाउन प्लानिंग ने रकम वसूली के लिए नैब सिंध को मरासला भेज दिया। बहरिया टाउन ने मजमूई तौर पर 59 बोर्ड से 17,70,000 गैलन पानी हासिल किया। जेर जमीन पानी लेने के लिए ₹1 फी लीटर टैक्स का कानून मौजूद है। बानी पीटीआई के गिरफ्तारी के बाद एहतजाज के मुकदमे में 10 मुजरिमान की सजा मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसाक ने मुजरिमों की जमानत मंजूर कर ली। 25,000 रुपए के मचलकों के एवज रिहा करने का हुक्म। तहरीरी फैसले में कहा, रिकॉर्ड के मुताबिक कोई एक भी मुलजिम जाए वकुआ से गिरफ्तार नहीं किया गया।